Hi everyone, my name is Vidhi and I welcome you all to our YouTube channel वेदांत महाराष्ट्र 5th to 8। अभी देखिए, इस पर्टिकुलर चैनल के ऊपर मैं आपको मैथ्स एंड साइंस पढ़ाती हूँ, सभी क्लास 5 से 8 तक के जितने भी बच्चे हैं उन सभी को। तो अभी हम लोग डेली, मतलब मैं आप लोगों को डेली एट लेटेस्ट से 5 PM वगैरह मैं आपको एक सेशन अपलोड करके देती जाऊँगी एवरी डे रिगार्डिंग योर मैथ्स का जो हमारा रेगुलर वाला सिलेबस है वो। ओके, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको। आज हम इसका प्रैक्टिस सेट 2 जो है इसको सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले मैंने इसका प्रैक्टिस सेट 1 जो है बेटा वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया था, आप प्लीज़ वहाँ से एक बार देख लीजिएगा। ओके, तो आपका जो चैप्टर नंबर 1 है हमारा, उसका जो प्रैक्टिस सेट 2 है दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे। तो बेसिकली ये जो प्रैक्टिस सेट है इसके अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ट्राइंगल कैसे बनाना है वो आपको दिया है। ओके, तो आप लोगों को पता ही रहेगा देयर आर 3 बेसिक टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। एक होते हैं बेस्ड ऑन, मतलब साइड्स जो होते हैं बेस्ड ऑन साइड्स। एक होता है क्या, स्केलियन ट्राइंगल, एक होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड एक होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो यहाँ पे क्या आप मुझे बता सकते हो कि व्हाट इज स्केलियन ट्राइंगल? देखिए, स्केलियन ट्राइंगल मतलब ऐसा ट्राइंगल होता है जिसके अंदर तीनों के तीनों साइड्स डिफरेंट होते हैं। ओके, किसी भी ट्राइंगल के अंदर आप सभी को पता है कि 3 साइड्स होते हैं। स्केलियन वाला जो होता है उसके अंदर तीनों साइड्स क्या होते हैं बच्चे, डिफरेंट होते हैं। ऑल द साइड्स आर डिफरेंट। ओके, देन आता है आपका आइसोस्केलियन। अभी नाम देख के देखो, समझ में आ रहा रहेगा। आइसोस्केलियन, स्केलियन में क्या है, तीनों के तीनों साइड्स डिफरेंट है। आइसोसेलियन में आपका क्या होता है, 2 साइड सेम 1 साइड डिफरेंट। देखिए यहाँ पे क्या होता है, 2 साइड्स सेम एंड 1 डिफरेंट। एक जो होता है बेटा वो डिफरेंट होता है। ओके, 1 इज डिफरेंट। एंड देन आता है आप लोगों का कौन सा, इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल अगर आपको पता होगा, नाम देख के ही लग रहा है इक्विलैटरल, इक्वल आ रहा है इसके अंदर। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, तीनों के तीनों साइड्स, किसी भी ट्राइंगल के अंदर जो तीनों साइड्स होते हैं वो तीनों के तीनों साइड्स बेटा इनके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल। ये बहुत बेसिक चीज़ है। आई होप कि आप लोगों को ये वाली चीज़ पता है। अभी अगर आपको ये सारी चीज़ें पता है तो वी आर रेडी टू सॉल्व द प्रैक्टिस सेट। यहाँ पे उसको ड्रॉ कैसे करना है, कैसे उसकी प्रोसेस होती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इक्विपमेंट्स की मदद से यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊंगी। तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप लोगों के पास 2 इक्विपमेंट्स हैं, 2 ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। इसमें सबसे पहला है आप लोगों का ये कंपास, इसको हम करकटक भी बोलते हैं। आप सभी के पास होगा ही ये वाला कंपास जो होता है, ये तो आप सभी के पास होगा ही, राइट। तो कंपास आपको चाहिए है। उसी के साथ साथ यू वांट वन मोर थिंग विच इज़ रूलर, स्केल जो होता है ना। स्केल भी आपके पास रहेगा ही, ऐसा मुझे लगता है कि आप सभी बच्चों के पास स्केल तो होगा ही। तो ये दोनों चीज़ें आपको लगने वाली है टू डू दिस प्रैक्टिस सेट, टू सॉल्व दिस प्रैक्टिस सेट। तो दोनों भी चीज़ें जल्दी जल्दी निकाल लीजिए एंड वी आर स्टार्टिंग विद द प्रैक्टिस सेट। ओके, देखो किसी भी इसको, मतलब अगर आपको तीनों साइड्स दिए हुए हैं ट्रायंगल के और उसकी मदद से आप ट्रायंगल कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, उसके यहाँ पे स्टेप्स दिए हैं। तो अभी मैं आपको स्टेप्स तो नहीं बताऊंगी, सीधा मैं आपको जो प्रैक्टिस सेट है वो सॉल्व करवाती हूँ। तो उसी के अंदर मैं आपको स्टेप्स सारे बता दूंगी, ठीक है। चलो, तो देखो इसका प्रैक्टिस सेट 2 जो है आप लोगों का, प्रैक्टिस सेट 2 जो है बच्चा, एक सेकेंड रुकिए, हाँ यहाँ पे देख लो। फर्स्ट वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। लेट अस टेक दिस फर्स्ट वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, आपको क्या करना है, यहाँ पे ड्रॉ द ट्रायंगल विद द मेजर्स गिवन बिलो। आप लोगों को एक ट्रायंगल के 3 साइड्स दिए हुए हैं, इनका मेजरमेंट आप लोगों को दिया है, उसकी मदद से यू हैव टू मेक अ ट्रायंगल। तो कैसे करोगे आप लोग, देखो एक साइड लेटस से ए बी है। ओके, तो एक साइड हमें क्या करनी है, स्केल की मदद से बना लेनी है। लेटस से यहाँ पे हमारा स्केल है, अभी ए बी जो है बच्चा वो कितना है, 5.5 के बराबर है। ए बी इज व्हाट, ए बी इज इक्वल टू 5.5 आप लोगों को दिया हुआ है। ओके, तो क्या करोगे आप लोग, स्केल लेनी है। स्केल पे यहाँ से ऐसा मस्त ये पेंसिल ले लिया। अभी पेंसिल लेके आपको क्या करना है, 0 से स्टार्ट करके 5.5 तक पहुँचना है। 5.5 तक ऐसे पहुँचना है, इस तरीके से। देखो आपने स्केल की मदद से 5.5 सेंटीमीटर का एक लाइन बना दिया जिसके 2 पॉइंट्स है। कहाँ पे, एक पॉइंट ये ए है और एक पॉइंट ये बी है, कुछ इस तरीके से। ओके, अभी सेकेंड चीज़ है बीसी साइड, जिसका मेजरमेंट कितना है बच्चा, 4.2 सेंटीमीटर है। तो अभी आप लोग को जब भी ये बीसी बनाना है, व्हाट यू विल डू, यहाँ पे आप क्या करोगे, कंपास जो है इसको लेना है। कंपास का एक जो पॉइंट है स्टार्टिंग का, वो आपको इधर 0 पे रखना है। ओके, एंड देन ये जो है इसको खींच के इधर 4.2 तक लेके जाना है। मस्त, ये हो गया 4.2 सेंटीमीटर।
इतना आपका जो है ये क्या बन गया, आपका 4.2 सेंटीमीटर के बराबर बन गया, इतना डिस्टेंस। ठीक है, ये आपका इतना बन गया 4.2 सेंटीमीटर। अभी स्केल को यहाँ से उठा के इधर साइड में कर दीजिए और यहाँ पे ये जो 4.2 है इसको ड्रॉ करना है। कहाँ से ड्रॉ करना है, BC से। तो देखिए ये जो है, अरे एक सेकेंड रुकिए, हाँ ये हमने इधर से ले लिया, इधर ऐसे, ओके। ये 4.2 जो था इसको अभी हम ऐसे इधर लेके यहाँ से इतना डिस्टेंस ये ले लिया, 4.2 ऐसे ऊपर करके इसको यहाँ से ऐसा मस्त ऐसा आर्क बना दीजिए। ऐसा आपको एक आर्क बना देना है। इस चीज़ को जो मैंने अभी बनाया छोटा सा ऐसे सेमी सर्कल टाइप, इससे आर्क बोला जाता है, तो आपको आर्क बनाना है। ओके, देन अगेन AC जो है यहाँ पे हमने ये जो बना दिया इस तरीके से इधर एक बना दिया। ओके, अभी यहाँ पे इसको और थोड़ा सा चाहिए तो एक्सटेंड कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा। और यहाँ पे AC जो है बच्चा वो कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। ओके, अगेन इस कंपास को क्या करोगे आप लोग, ऐसे ही इसको ले जाओगे, एक सेकेंड रुको, हाँ ऐसे ही इस कंपास को ले जाओगे। यहाँ पे इस कंपास को क्या करना है आप लोगों को, इधर लेके आना है वापस, लेट्स टेक इट बैक। और यहाँ पे आप इसको क्या करोगे, एक सेकेंड रुको यार, ठीक है, इस तरीके से आपने ये कंपास को ले लिया है इधर। अभी आप क्या करोगे, इस कंपास में फिर से 3.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मेजर करोगे। ओके, व्हाट यू विल डू, 3.5 का डिस्टेंस मेजर करोगे। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक अभी ये हमारा बन गया 3.5। सेम चीज़ अभी हमें क्या करना है, इस कंपास को 3.5 से उठा के इधर ले आओ, इस A पॉइंट से आप इधर रखोगे इसको, और इसको क्या करोगे ऐसे ऊपर खींच के इधर से, लेटस से ये आप लोगों का 3.5 है तो यहाँ से इधर ऐसे मार्क कर दिया। देखो अभी हो गया आप लोगों का काम। अभी क्या करना है, देखो ये जो पॉइंट है यहाँ से लेके, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे से इसको लेके इधर ऐसे इसको ज्वाइन कर दो कुछ इस तरीके से। हैव टू ज्वाइन इट नाउ। अब यहाँ पे ये जो बन गया, ये बन गया आप लोगों का पॉइंट C। दिस इज योर पॉइंट C। ये क्या है, C पॉइंट है आप लोगों का, और बन गया आप लोगों का ट्रायंगल ABC। क्या किया, एक बार फिर से सारे स्टेप्स बताती हूँ। सबसे पहले एक साइड ले ली AB, जितना भी था, आपको जो भी साइड अच्छी लगे वो ले लो। यहाँ पे उसका एक बेस बना दो। ओके, देन आपने क्या किया, इस B पॉइंट से इस C पॉइंट तक एक जो साइड होती है, इस B पॉइंट से BC आपको डिस्टेंस दिया था 4.2 सेंटीमीटर। तो आपने क्या किया, इधर B पॉइंट पे इधर एक स्केल रख के, मतलब कंपास रख के ऐसे इधर एक 4.2 सेंटीमीटर पे आर्क ड्रॉ किया। सेम चीज़ AC जो है आप लोगों का, AC के लिए भी आपने सेम चीज़ की। AC से A पॉइंट से ये जो C पॉइंट है ये कितना था, 3.5 सेंटीमीटर, राइट। तो 3.5 सेंटीमीटर कंपास के अंदर लिया और यहाँ से इस तरीके से इधर एक आर्क बना दिया। अभी जहाँ पे ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को आपका C पॉइंट बोला जाता है, और इस तरीके से ये पूरा ट्रायंगल बनता है। ओके, देन ये आपका बन जाएगा 4.2 सेंटीमीटर, और उसी के साथ साथ AB जो है वो है 5.5 सेंटीमीटर। जब भी आप ट्रायंगल बनाओ उसके बाद में आपको हर एक साइड के ऊपर उसका मेजरमेंट लिख देना है। इसी तरीके से आपको ये पूरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है। ओके, तो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये कितना है, इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं। लेटेस्ट से आपका जो A है वो कितना है, 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे फिर से हम लोग वही चीज़ करेंगे। एक लेटेस्ट से ये हमने 7 सेंटीमीटर का एक लाइन बना दिया, A एंड B, ये उसके 2 पॉइंट्स हो गए, 7 सेंटीमीटर ये हो गया, AB इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अभी आप फिर से यहाँ पे क्या करोगे, नहीं सॉरी ST है, ये ST है। ओके ST है, तो ST बना दिया हमने 7 सेंटीमीटर। अभी इस T पॉइंट से आपको 4 सेंटीमीटर पे एक आर्क बनाना है। तो फिर से आप क्या करोगे, इधर लेटेस्ट से एक आपने कंपास ले लिया, कंपास लेके यहाँ पे आपने इस कंपास के अंदर, अरे यार ये क्या हो गया, ये जो आपका कंपास है इसके अंदर आपने क्या किया, 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, लेटेस्ट से इतना आपका 4 सेंटीमीटर होगा। ये 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आपने इधर एक आर्क बना दिया, कुछ इस तरीके से आपने यहाँ पे एक आर्क बना दिया। ओके, सेम चीज़ अभी यहाँ पे S जो पॉइंट है, S पे कितना है, 5 सेंटीमीटर है, तो वही करोगे आप लोग। S पॉइंट पे ले जाओगे इस कंपास को, इधर इसका निडल रख दोगे और यहाँ पे इसको ऐसे लेके लेटेस्ट से इतना आपका 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है,
तो यहाँ से ऐसा एक लाइन ड्रॉ कर दोगे कुछ इस तरीके से। अभी ये बन गया है यहाँ तक। अभी आपको क्या करना है, फिर से व्हाट यू आर सपोज टू डू, यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये कितना बन जाएगा आपका, यू पॉइंट बन जाएगा, TU एंड ST। अभी आप क्या करोगे, इसको ज्वाइन कर दोगे। इस U पॉइंट से आपको S पॉइंट पे एक लाइन लेके आनी है एंड सेम चीज़ इस U पॉइंट से आपको T पॉइंट पे भी एक लाइन लेके आनी है, कुछ इस तरीके से। ओके, अभी यहाँ पे अगर आपको मेजरमेंट्स लिखने हैं तो लिख दीजिए SU कितना है बच्चों, 5 सेंटीमीटर है। उसी के साथ साथ TU कितना है, 4 सेंटीमीटर है। अभी ये जो मेजरमेंट्स है ये थोड़े से अप्रॉक्सीमेट है, मैंने स्केल से काउंट करके नहीं बनाया है, तो प्लीज़ आप लोग स्केल की मदद से ये सारी चीज़ें करोगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ओके, नेक्स्ट चीज़ फिर से वन मोर क्वेश्चन विच इज़ योर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये ले लीजिए जल्दी जल्दी। कुछ इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अगेन वही सेम चीज़, आप क्या करोगे, कोई भी एक साइड इधर नीचे बना लोगे 6 सेंटीमीटर, लेटेस्ट से हमने ये बना दिया। ये क्या है आपका PQ, दिस इज योर PQ एंड इट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ओके, देन आपका आता है QR। QR जो है वो कितना है, 3.8। तो यहाँ से स्टार्ट कहाँ से होगा, Q पॉइंट से होगा। तो कंपास में फिर से क्या करोगे आप लोग, कंपास में फिर से आप लोग 3.8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस काउंट करोगे, तो वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा लेटेस्ट से। यहाँ पे आपका कंपास का एक निडल है, तो आपने क्या कर दिया, ये आपका लेटेस्ट से इतना 3.8 का डिस्टेंस है, तो यहाँ से ऐसे इसको बना दिया कुछ इस तरीके से, ये वाला चीज़। वही अभी आप क्या करोगे, फिर से इस कंपास को इधर से उठा के इधर रख दोगे और इस कंपास में अभी आपको डिस्टेंस कितना लेना है, 4.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है। तो ले लो 4.5 का सेंटीमीटर का डिस्टेंस, लेटेस्ट से ये इतना है 4.5 सेंटीमीटर। ओके, अभी आप यहाँ से फिर से ऐसे करोगे और इस तरीके से ये बन गया आपका ये वाला भी ट्रायंगल। क्या करना है, अभी ये जो पॉइंट है इसको मार्क कर दीजिए, क्या बनेगा, ये R पॉइंट बन जाएगा। R पॉइंट से आपको कुछ इस तरीके से ये P को ज्वाइन कर देना है और इसी R से आपको इस Q को भी ज्वाइन कर देना है और यहाँ पे आपका बन गया ट्रायंगल PQR। ओके, अभी यहाँ पे आप क्या करोगे, PR जो है बचा, PR आपको कितना दिया है, 4.5 सेंटीमीटर, तो इसके ऊपर 4.5 सेंटीमीटर लिख दीजिए और इधर लिख दीजिए 3.8 सेंटीमीटर इस तरीके से। ठीक है, सो योर क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइनली डन। अभी इसके आगे वाला जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं कि उसको कैसे सॉल्व करना है। ओके, देखो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है, लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या है, देखिए इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या दिया है, ड्रॉ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद बेस 5 सेंटीमीटर एंड द अदर साइड्स 3.5 सेंटीमीटर ईच। अभी यहाँ पे उन्होंने बोला है कि इसका जो बेस है ना बेटा, बेस कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर के बराबर होना चाहिए इसका बेस। तो इधर लेटेस्ट से ये AB इसका बेस हम लोग लिख लेते हैं एंड इट इज इक्वल टू कितना है, 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आप लोग बोलोगे कि मैम इधर तो इन्होंने सिर्फ एक ही साइड दी है, अदर साइड है 3.5 सेंटीमीटर, फिर तीसरी साइड का क्या करें। देखिए ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, यहाँ पे उन्होंने दिया है ड्रॉ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब क्या होता है, जिसके अंदर 2 साइड्स इक्वल होते हैं, राइट। मैंने अभी आप लोगों को सिखाया था। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है। तो एक अगर 3.5 है तो दूसरा साइड भी कितना रहेगा, 3.5 के बराबर रहेगा। ओके, तो कर लीजिए फिर इसको सॉल्व। अभी फिर से आप लोग क्या करोगे, टूल्स में जाके कंपास में लेके यहाँ पे 3.5 डिस्टेंस काउंट कर लोगे। 3.5 सेंटीमीटर लेटेस्ट से हमने, अरे यार इस तरीके से हमने, ये हमारा 3.5 सेंटीमीटर यहाँ तक है, ऐसे समझ लो इस चीज़ को। ठीक है, तो भी आप क्या करोगे, इस तरीके से इधर से एक चीज़ बना लोगे। सेम चीज़ आप यहाँ पे भी करोगे, ऐसे इसको अरे यार ठीक है, ये भी आप लोगों का फिर से 3.5 सेंटीमीटर है, तो इधर से भी आपने 3.5 पे ऐसा इसको इंटरसेक्ट कर दिया। ओके, अभी आप क्या करोगे, फिर से ये जो पॉइंट है इसको पहले लेबल कर दोगे C पॉइंट, देन व्हाट यू विल डू, जॉइन AC, A को C से ज्वाइन कर दिया। अगेन हमने क्या किया, इस B को भी C से ज्वाइन कर दिया और ये जो दोनों साइड से बेटा ये इक्वल है, कितना है, 3.5 सेंटीमीटर के बराबर। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, इस तरीके से। तो ये बन गए आपके तीनों के तीनों साइड्स। ठीक है, डन, क्लियर एवरीवन। अगर सारी चीज़ें क्लियर हो रही है तो प्लीज़ जल्दी जल्दी मुझे कमेंट्स में रेड हार्ट्स भेज दीजिए। उसी के साथ साथ आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो और आपका नाम क्या है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स कंटिन्यू विथ नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, देखिए यहाँ पे क्या दिया है,
ड्रॉ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद साइड 6.5 सेंटीमीटर। अगेन आपको क्या करना है, आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना है जिसकी साइड कितनी होनी चाहिए बच्चा, 6.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगेन आप लोग क्या करोगे, एक बेस बनाओगे 6.5 सेंटीमीटर का। लेटर से हमने ये बना दिया 6.5 सेंटीमीटर। दिस इज योर पी एंड दिस इज योर क्यू। पी क्यू आपने इस तरीके से इसको बना दिया है। ओके अभी आप क्या करोगे, यहाँ पे ये जो पी क्यू है इसका डिस्टेंस आप लोग कैलकुलेट कर लोगे। एक इसके अंदर आप इसको ये ले लोगे कंपास के अंदर। कंपास के अंदर हमने यहाँ पे ये पी है हमारा और यहाँ पे ये क्यू है। अच्छा मैक्सिमम इतना ही हो सकता है क्या ये कंपास, रुक जाइए एक सेकेंड रुकिए। यहाँ पे ये जो चीज़ है हम इस पी क्यू को इतना ही बनाते हैं, इतना ही है हमारा पी क्यू। ये जो है ना, ये जो हमारा पी क्यू है ये इतना ही है, ऐसे हम इसको कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि हमारा कंपास जो है वो ज़्यादा और खींच नहीं सकते हम लोग, तो ठीक है कोई बात नहीं, इतना हमारा पी क्यू है 6.5। अभी फिर से आप क्या करोगे, यहाँ पे कंपास के अंदर ये वाला डिस्टेंस इधर इधर ये रखोगे, इधर ये इस तरीके से इधर कर दोगे। ओके ये जो डिस्टेंस है आपने ले लिया। अभी आपको क्या करना है, बस इधर से ऐसे इसको ये ज्वाइन कर देना है। ओके सेम चीज़ आपको यहाँ से भी करनी है। यहाँ से जब आप करोगे तो यहाँ से आप क्या करोगे, एक सेकेंड, इधर ये डिस्टेंस ले लिया, यहाँ पे फिर से ये कर दिया और यहाँ पे इस तरीके से इसको ज्वाइन कर दिया। दिस वे इट इज। अभी यहाँ पे ये आपका पी क्यू था। लेट अस से ये पॉइंट आपका आर है। दिस पॉइंट इज योर पॉइंट आर। अभी ये जो आर पॉइंट है ये ऐसे बन गया। अभी यहाँ से आप लोग फिर से क्या करोगे, इस पॉइंट से लेके तो यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करोगे। दिस इज द थिंग। उसी के साथ साथ सेम चीज़ आप यहाँ पे भी करोगे। इसी सेम पॉइंट से आप लोग यहाँ तक इसको ज्वाइन कर दोगे कुछ इस तरीके से। ये बन गया आप लोगों का एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके देखने में वो थोड़ा बहुत नहीं लग रहा रहेगा कि मैम ये तो आपको लग रहा है कि मैम ये नहीं हो सकता है, तो देखिए मैंने सारे कैलकुलेशंस अंदाज से किए हैं। ओके मतलब मुझे पता नहीं है कि इतना ही डिस्टेंस 6.5 है वगैरह सारी चीज़ें, तो इसकी वजह से थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, लेकिन आप लोग जब स्केल की मदद से सारी चीज़ें करोगे तो आपके ट्रायंगल्स एकदम परफेक्ट बनेंगे बच्चा। ठीक है तो ये हो गया। यहाँ पे आपने इसका पॉइंट का नाम दे दिया पी क्यू आर इस तरीके से। दिस इज योर ट्रायंगल पी क्यू आर। यहाँ पे आप इसका मेजरमेंट लिख दोगे 6.5 सेंटीमीटर एंड अगेन यहाँ पे भी आप वही लिखोगे 6.5 सेंटीमीटर कुछ इस तरीके से। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं विथ वन लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, जो कि क्या है देखिए इस तरीके से ये क्वेश्चन है। चूज द लेंथ ऑफ द साइड्स योरसेल्फ एंड ड्रॉ वन इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड वन स्केलियन ट्रायंगल। मतलब अभी आप लोगों को क्या करना है, खुद से ही इस चीज़ को सॉल्व करना है। जैसे कि आप कोई भी साइड ले लीजिए, लेटेस्ट से आपको मतलब 3 प्रकार के ट्रायंगल्स बनाने हैं। एक बनाना है इक्विलैटरल ट्रायंगल, एक बनाना है आइसोसेलेस ट्रायंगल और एक बनाना है स्केलियन ट्रायंगल। ओके तो आप क्या कर सकते हो, अपने मन से कोई भी साइड्स ले लो। अभी दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, मैं आपको बता रही हूँ आपको होमवर्क जब करोगे तो उसके बाद में इसका आंसर कैसे करना है। तो जैसे ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे होमवर्क, तो यू हैव टू कमेंट यस मैम आई डिड होमवर्क, ऐसे वाला आई डिड होमवर्क ऐसे आप कर दोगे कमेंट। उसी के साथ साथ आपका जो होमवर्क वाला क्वेश्चन है उसका एक फोटो निकाल के आप लोग मुझे कम्युनिटी पे ऐड पोस्ट करोगे। ओके उस चीज़ को आप कम्युनिटी पे पोस्ट कर सकते हो, तो वहाँ से मैं आपका जो आंसर है वो देख लूँगी। ओके अभी मैं आपको मेजरमेंट्स लिख के दे देती हूँ। लेटेस्ट से आपको अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना है, यहाँ पे आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना है, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना है तो हम साइड ले लेते हैं। यहाँ पे साइड इसका 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एक साइड का इक्विलैटरल ट्रायंगल हम बना सकते हैं। ओके सेकंड हमें बनाना है एक स्केलियन ट्रायंगल। स्केलियन ट्रायंगल अगर बनाना है तो यहाँ पे हम इसके साइड्स ले लेते हैं। एक साइड लेटर से 3.5 सेंटीमीटर, दूसरा साइड इसका ले लेते हैं 6.5 सेंटीमीटर एंड तीसरा साइड इसका हमने ले लिया 4 सेंटीमीटर के बराबर। इतने हमने 3 साइड्स लेके इसका भी आप एक ट्रायंगल बना के मुझे दिखाइएगा और उसका फोटो मुझे शेयर करना है। उसी के साथ साथ एक आता है आपका आइसोस्केलियन ट्रायंगल, आइसोस्केलियस ट्रायंगल। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप इसका साइड लेटर से ले लो एक 4 सेंटीमीटर है, ये उसका बेस है 4 सेंटीमीटर का एंड उसका जो साइड से बचे हुए हैं 2 वो कितने हैं बच्चा 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर के हैं। तो इस तरीके से आप इसको ड्रॉ करके मुझे कमेंट में बता सकते हो। ओके तो आई होप कि आप सभी को ये सेशन जो है वो इंटरेस्टिंग लगा। अगर आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर हुई है इस सेशन की तो जल्दी जल्दी इस सेशन को लाइक कर दीजिए। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, बट बिफोर दैट लेट मी इंट्रोड्यूस यू ऑल टू समथिंग।
तो देखिए एक लर्नर्स बैच करके एक बैच है जो सभी क्लास 9th के बच्चों के लिए है। ओके, इट इज़ फॉर क्लास 9th ऑफ महाराष्ट्र बोर्ड स्टूडेंट्स जो भी 8th से 9th में गए इसी साल, उन सभी बच्चों के लिए। तो इस बैच के अंदर हम आपको पूरा आपका मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, SST, संस्कृत, सारे के सारे सब्जेक्ट का सब कुछ पूरा सिलेबस पढ़ाने वाले हैं। तो अगर आपका कोई भाई बहन है, दोस्त है, तो आप उनको बता सकते हो अबाउट दिस बैच और वो जाके जल्दी जल्दी इसके अंदर एनरोल भी कर सकते हैं। ओके, वन मोर थिंग, अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है तो हमारे इतनी सारी जगह पे ऑफलाइन सेंटर है। आपकी नियर बाय जो भी ऑफलाइन सेंटर है आप वहाँ पे जाके एडमिशन ले सकते हो और वहाँ पे आपको एक स्कॉलरशिप एग्जाम टेस्ट देना है जो कि क्या है, IVSAT एग्जाम। तभी जैसे ही आप इस एग्जाम को देते हो, अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हो, जितना आपको परसेंटेज ऑफ मार्क्स मिलेगा, जितना आपका स्कोर रहेगा, उतना आपको यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस में आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। ओके, सो दिस इज वन मोर थिंग। एंड उसी के साथ साथ अगर आप में से कोई बच्चा इंस्टाग्राम, स्नैपचैट या फिर व्हाट्सएप यूज़ करता है तो ये हमारे हैंडल्स हैं, आप इन पे जाके हमें फॉलो कर सकते हो। ओके, वन मोर थिंग, आपको ये जो सेशन है इसके नोट्स आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन से इस सेशन के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। आई होप कि आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर हैं। अगर कोई भी डाउट है फिर भी तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और आपको ये सेशन कैसे लगा, क्या आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा, तो वो भी मुझे बताइए। उसी के साथ साथ आपको और क्या क्या चीज़ें मुझसे एक्सपेक्टेड है, सो लेट मी नो ऑल दोज थिंग्स ऑल्सो। ठीक है, चलिए बाय बाय एंड सी यू ऑल टुमारो।